कोटि कोटि वंदन। और इस देश के लिए और धर्म के लिए छोटी अवस्था के अंदर अपनी शहादत देने वाले और अपने चारों ही पुत्रों को, सपूतों को राष्ट्र और धर्म के लिए न्योछावर करने वाला एक ऐसा परिवार और ऐसे मां भारती के लाल, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। आप सभी बालक बालिकाएं यहां बैठे हैं। आज अपनी ग्राम पंचायत नांदिया में जिस कार्यक्रम को लेकर के हम सब ने एक विजयी रैली के रूप में जोश के साथ में विद्यालय से ग्राम पंचायत की ओर आए, कुछ विद्यार्थियों को जानकारी थी जो मैंने पूछा कि वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं, किनकी याद में मनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश जिसे हम आजाद भारत कहते हैं, जिसे भारत माता के रूप में हम पूजते हैं, दुनिया का एकमात्र देश है जिसे मां का दर्जा देते हैं। यह हमारी संस्कृति है और राष्ट्र माता को सर्वोच्च मानने वाले हम भारतवासी हैं। मगर आज जिस स्वरूप में यह देश हमें आजाद दिख रहा है, जिस स्वरूप के अंदर हम आजादी की सांस ले रहे हैं और राष्ट्र की यशस्वी सरकार जिस स्वरूप में काम कर रही है, वो सब गौरव का विषय है। मगर इस गौरव को पाने के लिए जिस इतिहास के अंदर हम जाते हैं, राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था। आज तो अगर छोटा मोटा कहीं कोई विरोध भी कर दे, सरकार का विरोध कर ले, प्रशासन का विरोध कर ले, तो भी 7 बार सोचना पड़ता है। गांव के किसी अगर कोई अलग प्रवृत्ति का उसका खुलकर विरोध करना है तो भी करते हुए 7 बार सोचना पड़ता है। मगर जब देश गुलामी में था और जब अंग्रेजों से भी पूर्व यहां पे शासन मुगलों का था, किनका था? मुगलों का। उस दौर के अंदर राष्ट्र पे क्या बीतती होगी। और उस समय एक धर्म परिवर्तन का दौर चला। जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, जो हमारे सिर का पाग है सिख धर्म, इन पे एक प्रेशर किया गया कि आपको धर्म बदलना होगा। जब देशवासियों को तोड़ने की कोशिश की गई, मगर राष्ट्र के नाम पर सभी एकजुट रहे। आज जब मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है? तो उसी स्वरूप में उनको पता चला, उन आक्रांताओं को पता चला कि अगर इस देश को तोड़ना है, अगर इस देश में फूट डालनी है, तो इनके धर्म को तोड़ना होगा, इनकी संस्कृति को तोड़ना होगा। और उस समय उन्होंने विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर के, जो हमारे सूरमा थे, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, उन्होंने वहां से शुरुआत की कि आम देश के अंदर इनको कैसे धर्म परिवर्तित करवाया जाए ताकि पूरा देश कमजोर हो जाए, सत्ता हमारी और धर्म हमारा, और फिर ये राष्ट्र हमारी गुलामी से कभी दूर हो ही नहीं सकता। और ऐसे वक्त के अंदर ऐसे ऐसे हमारे सूरमा हुए, सिखों के गुरु, बड़े प्रसिद्ध गुरु, जिन्होंने आपने सुना होगा कि चिड़िया से बाज लड़ाऊं, नाम गुरु गोविंद कहलाऊं, मेरा एक सिख हजारों पे भारी है, इस तरह का नारा देने वाले, एक एक सूरमा 100 को काट देता था, ऐसी एक क्रांति पैदा करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी थे। और उनके चारों लाल और उनकी मां गुजरी देवी, उनकी उम्र क्या? 16 साल, 13 साल, 9 साल, 6 साल,
अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी भी उम्र यही है ना। इस उम्र के 4 उनके बेटे, और जब चमकौर का युद्ध हुआ, हजारों की सेना के बीच में उनके 2 लाल जो बड़े थे, अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, जो लड़ते हुए वह शहीद हुए। हजारों की फौज के अंदर 18-16 साल के बच्चों की क्या उम्र होती थी, आप बैठे आपको पता है। और युद्ध भूमि के अंदर सैकड़ों को काटते हुए वो चल रहे हैं, मगर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, अपनी शहादत दे दी। और फिर उसमें से मां 2 बेटों को लेकर के जब अंदर के रास्तों से उनको कहा गया कि आप अंदर से चले, और फिर मुगल बादशाह ने, उस समय एक ठंडा पूरा एक निवास होता है जिसके अंदर धीरे 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 हमारा खून जम जाता है और बड़ी दर्दनाक मौत होती है, उनमें डाला गया, कई यातनाएं दी गई, मगर वो टस से मस नहीं हुए। फिर जो छोटे भाई थे 9 साल 6 साल की उम्र के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, एक गीत है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, उनको कहा कि तुम्हें धर्म बदलना होगा। मां को समझाया तो कि धर्म नहीं बदल सकते, तो कहा इनको मार देंगे। तो मां ने कहा ठहरो, बाद में मारना, मैं थोड़ा पहले इनको तैयार तो कर लूं। तो बच्चों को सजा करके एक दीन राजा के रूप में कैसे श्रृंगार करते हैं, कहा कि ये धर्म के लिए शहीद होने जा रहे हैं। मेरे बेटे खुशी खुशी जाना, और उन बच्चे तैयार होकर के वहां चले गए। और जाने के बाद में जब काजी ने हुक्म दिया कि इनको जिंदा दीवार में चिपका दिया जाए, अब कल्पना करो कि सांसें चल रही है, 9 और 6 साल के बच्चे, और दीवारें चुन रही है, और उनके बीच वो खड़े हैं और वो हंस रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जय हिंद, भारत माता की जय, हमारा धर्म अमर है, इंकलाब जिंदाबाद। आप सोचो कि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके माता पिताओं का, मतलब माता पिता में कितने संस्कार दिए होंगे, उनकी रगों में राष्ट्रवाद कितना गजब का दौड़ता होगा। एक ऐसी भावना से भरे हुए बच्चे, और उस माँ का भाव देखो आप, 2 बच्चे शहीद हो गए, पीछे 2 बच्चे रहे, और उनको शहादत के लिए स्वयं तैयार करके भेज रही है। इरादा देनी अपनी हालत ये हुजराए, पूत सिखावे पालने, मत सिखावे पालने, पूत बुलाई जाए। मरने के लिए माँ बच्चों को सिखा रही है कि राष्ट्र के लिए जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले न्योछावर आप होना, मेरी कोख को कभी लजाना मत, मेरे दूध को कभी लजाना मत। आप सोचिए उनकी शहादत कितनी बड़ी होगी। और जब दीवारों के अंदर जिंदा चुन रहे थे, उसके अंदर बड़ा भाई जो 9 साल की उम्र का था, छोटा भाई जो 6 साल की उम्र का था, जब दीवारें यहां तक आने लग गई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। तब छोटे ने कहा कि भैया ऐसी तो हमारी शिक्षा हुई नहीं, गुरु माँ ने हमको, गुरु पिता ने हमको ऐसी शिक्षा नहीं दी, और जिस कार्य के लिए हमको पैदा किया है, जिस कार्य के लिए हमको संस्कार दिया है, वो विजय दिवस आज हमारे सामने है और आपकी आंखों से आंसू आ रहे। आप बड़े भाई का जवाब देखिए कि मैं शहीद हो रहा हूं, या आज मेरी सांसें अभी थमने जा रही है, इसलिए रो नहीं रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया में तेरे से पहले मैं आया, और आज शहीद मेरे से पहले तू हो रहा है। क्योंकि जब दीवारें चुननी शुरू हो जाती तो छोटे भाई के लिए पहले शहादत शुरू हो गई, तब मेरी आंखों में आंसू आ रहा है कि काश मैं तेरे से पहले जाता तो मुझे और गर्व होता। तो आप कल्पना कीजिए उनकी शिक्षाएं कितनी बड़ी होगी, और उन बालकों की याद में। और वो कहते हैं सरकारों का अंतर क्या होता है, ये कोई चुनाव की रैलियां नहीं है, समझने की बात है। पूर्व की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री